जंगल में सूखे का समय आने वाला था। टुन्नी बहुत परेशान हो रही थी। अरे मैं तो पूरी गर्मियों बीमार रही हूँ। मैं तो सूखे के समय के लिए कुछ भी जमा नहीं कर पाई। अब मुझे क्या करना होगा। फिर ऐसे ही वो कहते हुए कहती है, अरे मुझे तो कालू कौवे के पास जाना चाहिए। वो ही मुझे इसका कोई उपाय बता सकता है। उसका शातिर दिमाग है। ये कहते हुए उड़ जाती है। अरे मुझे कालू के पास से कोई न कोई ये सूखे का समय गुजारने का कोई उपाय मिल ही जाएगा। टोनी कालू कौवे के घर पहुंच जाती है और कहती है, अरे कालू, मुझे सूखे का समय गुजारने के लिए कोई अच्छा सा उपाय बता दो। मैंने सूखे के लिए कुछ भी दाना पानी नहीं जमा किया है, क्योंकि मैं तो उस समय बीमार रही हूँ। इसीलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ। अच्छा टोनी, क्यों नहीं, मैं तुम्हें एक अच्छा उपाय बताऊंगा। अरे मैंने तुम्हारे घर तो कितनी बार खाना खाया है। तू तो इतना अच्छा खाना बनाती है। तू इसी को अपना बिजनेस बना लो। तुम एक गांव में एक ठेला लगा लो। उस पे तू चना चाट बेचा करो और तुम्हारे उस चना चाट के सारे पक्षी फैन हो जाएंगे। तुम एक बार लगा कर तो देखो। तुम देखना कैसे तुम्हारा ये ढाबा चलता है। टुन्नी उसकी बातें खामोशी से सुन रही होती है और फिर कहती है, हाँ कालू, आपने तो बहुत अच्छा उपाय बताया है। चलो मैं इसे ही ट्राई करके देख लेती हूँ। अगर मेरा ढाबा अच्छे से चल गया तो फिर तो मेरे मज़े होने हैं। ढाबे को लगाने के लिए मुझे शहर जाना पड़ेगा और शहर से बहुत सारा सामान खरीद के भी लाना होगा मुझे। कालू, आपका बहुत शुक्रिया, मैं चलती हूँ। टुनटुनी, तुम इस ढाबे को लगाने की कोशिश करो और मुझे पूरा यकीन है तुम्हारा ये ढाबा अच्छे से चलेगा, क्योंकि मैंने तुम्हारे हाथ का खाना खाया है। वो तो बहुत लजीज था। जंगल के सारे पक्षी तुम्हारा खाना ही खाएंगे, देख लेना तुम। कालू कौवा टुनटुनी के खाने की तारीफ करता है और फिर टुनटुनी कहती है, अब मैं चलती हूँ। तुम्हारा कालू कौवे बहुत शुक्रिया। कुछ ही दिन में टुनटुनी गांव में एक ढाबा बना लेती है और उस पे मज़े मज़े के खाने और पकवान बना लेती है। पूरा दिन गुजरने के बाद टुनटुनी के पास कोई पक्षी खाना लेने नहीं आता। टुनटुनी ये देखकर बहुत परेशान हो जाती है। अरे अब मैं क्या करूँगी। मेरे पास तो कोई भी नहीं आया खाना लेने। अब मेरा खाना तो ऐसे ही ज़ाया होने वाला है। टुनटुनी ऐसे ही सोच रही होती है। फिर उसके दिमाग में एक उपाय आता है। मुझे तो गांव के कोई पक्षी नहीं जानते। मुझे तो गांव के पक्षियों को पहले जाकर दावत देकर बुलाना पड़ेगा और अपने खाने का टेस्ट उनको चखाना पड़ेगा। फिर उसके बाद ही मेरे पास लेने आएंगे खाना। टुन्नी गांव के सारे पक्षियों के घर जा जाकर अपने ढाबे पर आने की दावत देती है और इस तरह वो सारे पक्षियों को दावत देने के बाद राजू के घर भी जाती है। राजा बड़ा घुमंडी था और वो रानू से कहता है, मेरे टाइम तो नहीं होता टुन्नी। अगर टाइम मिल गया तो मैं आ जाऊंगा। मुझे तो बहुत से काम होते हैं। अरे ठीक है, अब तुम जाओ यहाँ से। मैं मेकअप कर रहा हूँ और मुझे किसी बड़ी पार्टी में जाना है और वहाँ पर स्पीच करनी है मैंने। फिर वापस आ जाती है। दूसरे दिन टुन्नी के ढाबे पर सारे पक्षी जमा हो जाते हैं और टुन्नी के मज़े मज़े के खाने खाते हैं और टुन्नी की बहुत तारीफ करते हैं। यहाँ पर पिंकी चिड़िया कहती है, टुन्नी तुमने बहुत अच्छा खाना बनाया है। इससे पहले हमने कभी ऐसा खाना नहीं खाया है। मैं तो रोज़ आपके ढाबे पर खाना खाऊंगी। फिर टुन्नी कहती है, मैंने तोतू को भी दावत दी थी राजू ढाबे पर खाना खाने। कबूतर कहता है, वो टुन्नी तुम्हारे ढाबे पर कभी नहीं आएगा।
वो तो बहुत ही घमंडी है, उसने कभी नहीं आना। तुम उसका इंतज़ार बिल्कुल नहीं करो, तुम अपना काम जारी रखो। मुझे लगता है तुम कुछ ही दिन में पूरे गांव में मशहूर हो जाओगी। टुन्नू राजू की बात सुनकर थोड़ी सी उदास हो जाती है। दूसरी तरफ राजा तोता अपने घर पर खाना खा लेता है। वहाँ उसका मंत्री कालू कौवा कहता है, अरे राजा, आपको तो आज टुन्नी ने अपने खाने पर बुलाया था, आप तो गए ही नहीं, आपको जाना चाहिए था। अरे मंत्री, मैंने तो अब खाना खा लिया है। अरे राजा, कोई बात नहीं, आप हाजिरी ही लगा आए, टुन्नी खुश हो जाएगी, नहीं तो वो बहुत मुंह बनाकर बैठी रहेगी, और मुझे तो नहीं लगता वो आपसे अभी भी नाराज होगी। आपने बहुत देर कर ली है, सारे जंगल के पक्षी आ गए होंगे उसकी दुकान पर। ऐसी बात है, चलो फिर चलते हैं। राजा तोता टुन्नी के ढाबे पर खाना खाने पहुंच जाता है। पहले वो ही अपनी लिपस्टिक लगाता है, फिर खाना खाने लगता है। अरे, कैसा बदसाई का खाना बनाया है, क्या बनाया है टुन्नी? टुन्नी की बहुत बेइज्जती करके वहां से उड़ जाता है। पास हो जाती है और फिर कहती है, कोई बात नहीं, जंगल के सारे पक्षी ने मेरे खाने की तारीफ की है, ये राजा तो बिल्कुल ही घमंडी है। राजू तोते को बहुत भूख लगी थी, खाना तैयार नहीं था। उसने सोचा टुन्नी के ढाबे पर चलता हूँ। वो टुन्नी के ढाबे पर खाना खाना आता है तो उसे उसका खाना बहुत पसंद आता है और इसकी बहुत तारीफ करता है। और पक्षी कहते हैं, राजू तोता, आपका उस दिन भी खाना पसंद नहीं आया था क्योंकि आपने पहले से खाना खा चुके थे। और राजू तोता बहुत शर्मिंदा होता है और टुन्नी से सॉरी करता है और उसे बहुत सारा इनाम से और कुछ ही दिन में टुन्नी का ढाबा बहुत अच्छा चलने लग गया था। जंगल के सारे पक्षी टुन्नी के पास आते और अच्छे अच्छे खाने का मज़ा लेते थे। खाने से हमें ये सबक मिलता है, हमें किसी के काम को बुरा नहीं कहना चाहिए बल्कि तारीफ करके उसको कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहिए। और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, अच्छी अच्छी कहानियाँ